और पिछले कई दिनों से मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत कहर बरसा रही है। कहीं पर बाढ़ बारिश तो कहीं पर बारिश की वजह से हो रहे लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में भी प्रकृति का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। नरसिंहपुर की ये तस्वीरें आप देखिए। साईखेड़ा नगर से कई गांव का संपर्क टूट गया है। उफनते नाले की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अब रायसेन की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोग इसी तरीके से आवाजाही करने को मजबूर हैं। रायसेन की तस्वीर आप देखिए। बाढ़ की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते लगभग 20 गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। और रायसेन की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बारना नदी में पुल के ऊपर से बच्चे मौत की छलांग लगाते दिख रहे हैं। बारना बांध के गेट खुलने की वजह से नदी उफान पर है, जिसके बाद से कई इलाकों में जलभराव है। अब अगर ऐसे में बच्चे नदी में छलांग लगाएंगे तो अनहोनी हो सकती है। जशपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। बगीचा नगर पंचायत की सीमा में राजपुरी नदी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और बैतूल के सतपुड़ा जलाशय की तस्वीर आप देखिए। 5 गेट 2-2 फीट तक खोले गए हैं। जलाशय से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं चोपना पुलिस ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों को उफनते नदी नालों से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है। आगे बढ़ते अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गया है कुदरत का क्रोध काल। पहाड़ से लेकर मैदान तक आधा हिंदुस्तान कुदरत के क्रोध का सामना कर रहा है। माफ कीजिएगा, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं मैदानी इलाकों में उफनती नदियों ने लोगों को घर में कैद कर रखा है। बीते 48 घंटे में हिमाचल और उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो न सिर्फ भयावह है बल्कि किसी बड़े खतरे की आहट है। क्या है बाढ़ और बारिश से पहाड़ों में हालात, देखिए रिपोर्ट के जरिए। कहीं दरकते पहाड़, कहीं उफान पर नदी, हर पल मौत का खतरा। आसमान से लगातार हो रही बारिश, सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा पानी। चट्टानों के नीचे दबी सांसें, और सैलाब के सितम के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश। अगस्त महीने की शुरुआत से ही कुदरत का यह प्रकोप काल बनकर लोगों पर टूटा है। तबाही का आलम ऐसा है कि जो रास्ते में आ रहा है सब तबाह होता जा रहा है। कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी देवभूमि कुदरत के क्रोध काल का सामना कर रही है और इस तबाही से सबसे अधिक प्रभावित है उत्तराखंड का हिमाचल क्षेत्र। हिमाचल और उत्तराखंड की सैकड़ों जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा। गंगा, अलकनंदा, पार्वती समेत कई नदियां उफान पर हैं। तटवर्ती इलाकों में हर वक्त खराब मौसम का खतरा है। भारी बारिश के बीच कब कहां पहाड़ दरक जाए, बादल कब बरसते बरसते फट जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि पहाड़ का एक हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां फ्लैश फ्लड के बाद लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। लहरों के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों को नदी से दूरी बनाने की सलाह दी गई।
इस इलाके में अब भी रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिर से लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। प्रकृति के क्रोध के आगे सब बेबस है। चट्टान लगातार नीचे की तरफ दरक रहे हैं। बीते 48 घंटे से इस इलाके में खौफ का आलम है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। लगातार लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है। ये तस्वीरें कुल्लू मनाली हाईवे की है, जहां बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कुल्लू में तबाही के बाद हालात को सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, हर तरफ मलबा है, जेसीबी मशीनों से सड़कें बनाई जा रही हैं और उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जिनका संपर्क टूट चुका था। हालांकि भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास रामपुर में बादल फटने से तबाही का आलम है। इस हादसे के बाद अब भी कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ के पास लैंडस्लाइड आने से हालात बेहद खराब है। केदारनाथ मार्ग पर 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार अब भी कई लोग लापता हैं। चट्टानों और झरनों के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 7,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा में पानी के रंग से ऊपरी इलाकों में तबाही का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। इन इलाकों में फंसे लोगों को अब देवदूतों से ही आस है, जो हर चुनौती का सामना करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।